नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहन छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। देश में शहरों और स्थलों का नाम बदलने को लेकर जमकर राजनीति होती रही है। खासकर उत्तर प्रदेश के शहरों का नाम बदलने को लेकर तो विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना भी साधा था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी नाम बदलने की राजनीति में कूद पड़ी है। सरकार स्थानीय विभिन्न विभूतियों के नाम पर नगरों का नाम बदलकर राजनीतिक बढ़त लेने और सत्ता में दूसरी बार पहुंचने की राह आसान करने का वो प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 नगरों का नाम बदलने की घोषणा कर दी है। चंदखुरी में देश ही नहीं विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है और इसका नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी होगा। इसी तरह गिरौदपुरी सतनामी समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसे अब बाबा गुरु घाघीदास धाम गिरौदपुरी कहा जाएगा। वहीं शहीद वीर नारायण की जन्मभूमि को शहीद वीर नारायण धाम सोनाखान के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के इन 3 नगरों का नाम बदलने की कवायद करके न केवल छत्तीसगढ़ियों को बल्कि सतनामी समाज और माता कौशल्या के नाम पर हिंदू समाज को साधने का भी काम किया है। निसंदेह आने वाले विधानसभा चुनाव में इन तीनों नगरों के नामकरण के चलते बने वोट बैंक का लाभ भी कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत तो किया है, साथ ही नाम के अनुरूप इन तीर्थ स्थलों के विकास करने की नसीहत भी दी है। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस बड़ी बहस इसी मुद्दे पर हम तमाम हमारे साथ दल जुड़ेंगे और बड़ी बहस करेंगे, तो खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन इससे पहले क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की महान विभूतियां मां कौशल्या राम की माता के नाम से, गिरौदपुरी गुरु घासीदास जी के नाम से, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों के नाम से नामकरण हुआ है। परंतु अगर मां कौशल्या की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है कांग्रेस। अगर शहीद वीर नारायण सिंह की बात करें जो क्रांतिकारी थे, तो अग्निवीरों का विरोध करती है, अग्निपथ का विरोध करती है। और गुरु घासीदास की बात करें तो गुरु घासीदास का स्मारक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनवाया, जो कुतुब मीनार से भी ऊपर है। तो नामकरण करें निश्चित रूप से, परंतु उनके कार्य और व्यवहार का भी सम्मान करना चाहिए। कुछ फंड की भी घोषणा कर देते कि इन महान विभूतियों के विचारों का वहां प्रदर्शनी लगाई जा सके। कौशल्या की नगरी के नाम से विख्यात चंदखुरी को माता कौशल्या के नाम से तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के तुरंत बाद कर दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने यह कोशिश नहीं किया कि गुरु घासीदास बाबा की नगरी का गिरौदपुरी को नाम तो उनके नाम से किया जाए, या आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से सोनाखान को जाना जाए। ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रतीक रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक रहा है चंदखुरी। कहीं के भी नाम को बदला नहीं है भूपेश बघेल ने। उनके उस गांव के नाम के साथ साथ उन महापुरुषों के नाम को जोड़ा गया है, माता कौशल्या के नाम को जोड़ा गया है। का फैसला फिर उसकी मिलिंग तो ये कुछ जगह है जहां पर नाम बदला जाएगा, लेकिन नाम बदलने से कांग्रेस क्या यहां पर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो इस फैसले का, कांग्रेस के इस फैसले का स्वागत तो बीजेपी ने किया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नामकरण तो ठीक है, लेकिन विकास पर भी अगर सरकार ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चंदखुरी, गिरौदपुरी और वीर नारायण ये कुछ स्थल हैं जिनका नाम बदलने की कवायद शुरू की गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, तो ऐसे में क्या वोट बैंक को साधने के लिए ये नामकरण का जो कदम है ये उठाया गया है। लेकिन अगर दूसरे दलों की बात करें तो ये कहना है कि नामकरण तो ठीक है क्योंकि ये सही भी है, पर विकास अगर किया जाएगा तो ही कुछ बात बनेगी। लेकिन आपको बता दें कि आजकल के ट्रेंड की अगर बात करें तो नामकरण बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन क्या विकास से ज़्यादा ज़रूरी है नामकरण, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु सिंह देव प्रवक्ता है कांग्रेस के, इंडिया न्यूज़ उत्तर यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और के.एस. चौहान बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के.एस. जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गंगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये नामकरण किया जा रहा है, और आजकल देखें तो ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि अब ये ट्रेंड में हो गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन मैं आपके नजरिए से ये जानना चाहूंगी, क्या ये नामकरण, अगर विकास की बात हम करें, राजनीति की हम बात करें, तो यहाँ पर क्या ये नामकरण विकास को देखते हुए इतना जरूरी हो जाता है? मेरी आवाज मिल रही है आपको गंगेश जी? अनम्यूट करके बोलिए। क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप गंगेश जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी, मेरा कहना यह है कि अगर विकास के लिहाज से देखा जाए तो नाम चेंज करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होना है, लेकिन चूंकि ये ट्रेंड चल पड़ा है, केंद्र सरकार ने भी कई सारे स्थानों का नाम बदल के अपने हिसाब से रखा, जैसे अयोध्या, फैजाबाद का वापस बदल के अयोध्या रखा, तो उसी तरह की परिपाटी में यहाँ पे भी, हालांकि ये पूरी जो छत्तीसगढ़ में 3 नाम एक्चुअल बदले नहीं गए हैं, उसमें उसके आगे जोड़े गए हैं, संशोधन हुआ एक तरह से। जैसे चंदखुरी जो स्थान है, वहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, वहां पे कौशल्या माता धाम कर दिया गया। ऐसी गिरौदपुरी में वो लंबे समय से, प्राचीन काल से वहां पर गुरु घासीदास जी के नाम से मेला लगता आ रहा है, और वो खास तौर पे सतनामी समाज के लोग आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, उनके गुरु हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश से लोग वहां के मेले में शामिल होते रहे हैं, तो उसको उनके नाम से, गुरु घासीदास जी के धाम के नाम से उसके नाम को नामकरण किया गया, साथ में उसके स्थान को नहीं हटाया गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका बहुत ज्यादा राजनीतिकरण की बजाय मेरे ख्याल से ब्रांडिंग का हिस्सा ये ज्यादा लग रहा है, बजाय राजनीति के। हाँ, ये अलग बात है कि ये करने से सरकार को स्थानीय स्तर पर वोट बैंक निश्चित तौर पर, देखिए चूंकि आस्था का विषय जो होता है जनमानस को बहुत बड़े पैमाने में प्रभावित करता है, इसका राजनीतिक फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलेगा, और हो सकता है इसी लिहाज से लोगों ने इस संशोधन को आगे बढ़ाया, लेकिन संशोधन मेरे हिसाब से सार्थक है, तो इसमें गलत नहीं है। जी ठीक है। केएस जी, आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? जी, निश्चित रूप से ये सराहनीय है, और दूसरी बात कि ये किया गया है, नामकरण किया है, लेकिन इसके पीछे इंटेंशन क्या है ये देखना जरूरी है। कुछ काम तो किया जाता है, लेकिन आपका उसके पीछे इंटेंशन क्या है ये मायने ज्यादा रखता है। अगर नाम आपने जनता के लिए रखा है, जनता की डिमांड पे रखा है, और पहले से ये होना चाहिए था, आपकी भी डिमांड होती, आपने तो कभी डिमांड नहीं की ऐसी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ऐसा कोई डिमांड तो नहीं किया, लेकिन अभी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये जो किया जा रहा है उसके पीछे इंटेंशन यही, और उसके पीछे एक और इंटेंशन है जो आप विकास का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें एक ये और जोड़ा जा रहा है, जैसे आपने भंवरा चलाया, गेड़ी चढ़े, वो अच्छी बात है, संस्कृति से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट जिसके लिए जनता आपको चुन के लाई, वो कार्य आपका पहला है। क्या नाम बदलने से आर्थिक स्थिति बदल जाएगी छत्तीसगढ़िया की? क्या नाम बदलने से छत्तीसगढ़िया बदल जाएगा? क्या नाम बदलने से 2500 बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा? क्या नाम बदलने से छत्तीसगढ़ का 91,000 करोड़ जो लोन लिया गया है वो खत्म हो जाएगा? क्या नाम बदलने से छत्तीसगढ़ के रोड रास्ते ठीक हो जाएंगे? क्या नाम बदलने से छत्तीसगढ़ टॉप में आ जाएगा? क्या नाम बदलने से बेरोजगारी हट जाएगी? क्या नाम बदलने से उच्च शिक्षा मिल जाएगी छत्तीसगढ़िया को? क्या नाम बदलने से सुख सुविधाएं मिल जाएगी? क्या नाम बदलने से और सुविधाजनक हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़? क्या नाम बदलने से हम अपने जो संसाधन है उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे? क्या नाम बदलने से यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या नाम बदलने से यहाँ पर जमीन माफिया खत्म हो जाएगा? क्या नाम बदलने से यहाँ पर जो जमीन की दलालियां होती है और अपराध बढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? क्या नाम बदलने से शराब पीना कम कर देंगे लोग? ये सब चीजें, नाम आप बदलिए लेकिन उनका काम का अनुसरण पहले करिए। नाम बदलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे
पीछे आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर तक दिखाई देता है कि आपने राजनीतिक लाभ के लिए ये नामकरण किया है और इस समय किया है। अगर आप सही में नाम बदलना चाहते तो आप अपने मैनिफेस्टो में लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा आपने मैनिफेस्टो में? और आप अगर सही में नाम बदलना चाहते थे, आपके चयन में था, आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा थी, तो आप तो यानी कि यहाँ पर केएस जी आपका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो ये नामकरण किया जा रहा है, नाम बदला जा रहा है, ये महज ध्यान भटकाने के लिए है लोगों का, क्योंकि हम अपने तमाम वादे की अगर बात करें, योजनाओं की बात करें तो उसमें फेल रही है कांग्रेस। जो काम नहीं कर पा रहे हैं, कहां आप ये बता दीजिए कि विकास कार्य के नाम से जो हाईवे बन रहा है वो केंद्र सरकार का बनता है। आप जो 8 लाख गरीबों का घर आपको बनवाना था, उसमें 40% डालना था, 60% पैसा आया था केंद्र का, जिसके कारण आपके मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है, वो उन्होंने विभाग छोड़ा है। जो आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जो मनरेगा का और काम हो सकता था वो आपने नहीं किया। जो केंद्र सरकार का पैसा आया था, राज्य सरकार को और डालना था, इस वजह से मनरेगा नीचे गया। ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। आज आप ये बता दीजिए कौन सा ऐसा बड़ा काम है जिसका आपने शिलान्यास किया हो और जिसका फीता काटा हो। 4.5 साल हो। ठीक है, चलिए विष्णु जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, ये आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। विष्णु जी, आपने तमाम बातें सुनी है और कई तरह के आरोप लगे हैं, नामकरण क्यों किया है और आज तक काम क्या किया है? कोई भी ऐसी योजना बता दीजिए जिसका शिलान्यास भी आपने किया हो या फीता भी आपने काटा हो, यानी कि लोकार्पण भी आपने किया हो। तमाम तरह के आरोप, जवाब दीजिए। देखिए, नामकरण वाला जो मामला है ये राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, भावनात्मक है और तमाम छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लोगों की ये मांग थी कि इस तरीके के नामकरण हो, नया नाम उन्हें दिया जाए। और जैसा कि गणेश जी ने भी बताया कि नया नामकरण नहीं किया गया है, नामों को संशोधित किया गया है या उनके आगे वहां के लोगों का नाम जोड़ दिया गया है। जिस प्रकार चंद्रमुखी में विश्व का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है, उसे राम भगवान की माता के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने समर्पित किया। मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को तमाम देश भर के राम भक्तों की ओर से धन्यवाद भी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने कौशल्या माता की सेवा में आपने यह कदम उठाया है। आपने गिरदौरपुरी की बात जहां हम कर रहे हैं, जहां पे विश्व का भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, जिसे निश्चित रूप से रमन सिंह जी ने बनाया था, उसके लिए रमन सिंह जी को भी यहाँ से धन्यवाद। और उसका नाम उन्होंने बाबा साहब माफ करिएगा, उसका नाम उन्होंने बाबा घासीदास के नाम पर रखा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से सोना खान का नाम रखा गया। इन तमाम मांगे तमाम छत्तीसगढ़िया लोगों की मांगे थी, उसके अनुसार ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। और नाम बदलने से क्या होता है, ये अभी लगातार भाजपा के प्रवक्ता साथी लगातार बोल रहे थे कि इससे क्या हो गया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो नाम बदले, क्या उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रोजगार मिला? क्या उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन आ गए? क्या डीजल पेट्रोल का दाम भारत में 30 रुपए के रेट में भारत भर में डीजल पेट्रोल हमें मिलने लगा? क्या उत्तर प्रदेश से करप्शन खत्म हो गया? क्या उत्तर प्रदेश से कमीशन खोरी खत्म हो गई? क्या उत्तर प्रदेश से तमाम जो गड्ढे थे, वो सड़कें थी, वो भर गई? इन बातों का जवाब उन्हें देना होगा। और ये नाम बदलना राजनीतिक कारण बिल्कुल नहीं है, भावनात्मक है। उसको छत्तीसगढ़िया होने के नाते आपको स्वीकार करना चाहिए और अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहिए। जिस प्रकार ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार लगातार प्रदेश के हित में काम कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है, बेरोजगारों के हित में काम कर रही है, आदिवासी हित की रक्षा के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम इनकी योजनाओं को आप देखिएगा तो किसानों से संबंधित उनकी योजनाएं हैं। निश्चित रूप से उद्योगपतियों के पेट में दर्द जरूर होता होगा। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की सरकार के हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इससे पहले प्रदेश में रही या देश में जो सरकार है, उसे उद्योगपति चलाता था। पर छत्तीसगढ़ में जो किसान का पुत्र यहाँ की सरकार चला रहा है, निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पेट का दर्द का कारण यह मैं मानता हूँ। क्या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करना, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करना, फैजाबाद का नाम अयोध्या करना, लेकिन यहाँ पर विष्णु जी ये तो चलिए बीजेपी थी ना इस रास्ते पर, तो बीजेपी, लेकिन
विष्णु जी, लेकिन इस रास्ते पर छत्तीसगढ़ तो में बीजेपी थी, कांग्रेस तो इस बात को लेकर, इस तरह के तमाम फैसलों को लेकर हमेशा से निंदा करती रही है बीजेपी की, सवाल उठाती रही है बीजेपी के ऊपर, लेकिन अब कांग्रेस का इसी राह पर चलना क्या दिखाता है, क्या माने इसको विष्णु जी? नहीं, मैं दोबारा उसी चीज को कर रहा हूँ, ये नाम नहीं बदला गया है, नामों का संशोधन किया गया है। और ये तो यही बात तो बीजेपी भी बोलती है कि नामों में संशोधन किया है, पुराने नाम थे उन्हीं को बदलकर वापस लाया गया है, बीजेपी की तरफ से भी यही कहा गया हर बार। नाम बदलना, फोटो बदलना, रंग बदलना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा है। लगातार पिछले लगातार ये लोग इस तरीके से केएस जी आपके पास आऊंगी, आपको मौका मिलेगा। केएस जी, विष्णु जी बात पूरी कीजिए। विष्णु जी अपनी बातों में फंस गए। नहीं, मैं अपनी बातों पे बिल्कुल नहीं फंसा हूँ, और मैं अपनी बातों पे अडिग दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि नाम नहीं बदला गया है। दिख रहा है। मैं दोबारा उसी बात को कर रहा हूँ, नाम नहीं बदला गया है, नामों का संशोधन किया गया है, और राम भगवान की माता के नाम पर किया गया है, शहीद वीर नारायण जी के नाम पर किया गया है, बाबा के नाम पर किया गया है। क्या आप लोग उसका विरोध करते हैं? हम तो विरोध कर ही नहीं रहे हैं, कब तो हमने तो समर्थन किया है, लेकिन हमने बोला है कि नाम नहीं, सिर्फ नाम में नहीं, काम में भी आप कॉन्सेंट्रेट करिए। इसीलिए आदिवासी की जो बात कर रहे हैं, आदिवासी जहाँ नहीं तो केएस जी, ये सवाल तो विष्णु जी ने भी उठाए हैं। केएस जी, एक सवाल यहाँ पर विष्णु जी ने आपसे ये सवाल पूछा भी, ये सवाल मैं यहाँ दोबारा दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जब आप अपने जहाँ बीजेपी शासित दूसरे राज्य हैं नाम बदलते हैं, तो कि ये तमाम बातें जो आपने यहाँ पर उठाई, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या नौकरी मिल गई, क्या महंगाई खत्म हो गई, ये तमाम बातों का ध्यान आप रखते हैं क्या? बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा। विकास कार्य जो होता है मोहतरमा, वो एक निरंतर प्रक्रिया होती है। आप पहले के उत्तर प्रदेश को देखिए, जो 6 साल पहले का उत्तर प्रदेश था, और आज के उत्तर प्रदेश को देखिए, वहां पर दंगे नाम मात्र के रह गए। जहां दंगे होते थे, जहां इतने माफिया होते थे, जहां इतने अपराध होते थे, वो अपराध की आप स्टैटिस्टिक्स देखिए आप कि कितना गिर गया है। जहां आज अपराधियों को बख्शा नहीं जाता, आज अपराधियों को चुन के सजा दी जाती है, आज अपराध नहीं, प्रशासन वहां पर राज करता है, आज वहां पर प्रशासन की चलती है, आज वहां जनता इतनी सुखी से रह रही है, इतनी सुरक्षित रह रही है। ये होता है अगर हमने राम या हमने प्रयागराज रखा है तो उसको प्रयागराज बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यशैली में सबसे बड़ा अंतर है कि वो सिर्फ नाम में नहीं जाती, वो काम में भी जाती है। गांधी परिवार, गांधी ऐसा आप नाम यूज करते हैं, लेकिन उसको स्वच्छता अभियान में किसने जोड़ा, उसको एक मिशन किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली है, और भारतीय जनता पार्टी राज करने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी एक मकसद को लेकर आई है, एक मकसद है उसका, और उस मकसद के हिसाब से चलती है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ऐसी है और कांग्रेस की पार्टी की कार्यशैली ऐसी है। ये फर्क है दोनों में। इसीलिए हम जो नाम बदलते हैं उसके पीछे कारण होता है, उसका काम किया जाता है, और वो नाम किया जाता है उसी के हिसाब से काम भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है? अगर जनता पहले से आपको बोल रही थी तो आपने पहले ही नाम क्यों नहीं बदला? और आप बोल रहे हैं नाम बदला नहीं है, उसको संशोधित किया है। तो नाम संशोधित किया है और नाम बदला है, वो एक ही होता है। वो ऐसा होता है, अब आपको हर जगह इस चीज का नाम बदलना पड़ेगा, जिसके लिए उतने ही पैसे लग जाएंगे जितने की एक नाम बदलने में लगे हैं। आपने आगे जोड़ दिया है, अच्छी बात है, लेकिन आप जो पैसे, काफी पैसे लगते हैं, वो पैसे हम ये चाहते हैं कि पैसे की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में लगातार पैसे की बात है, उत्तर प्रदेश में लगातार जगहों का नाम बदला जा रहा था। वहां का कारण और मकसद राजनीतिक था। आप लोगों ने आज तक विरोध नहीं किया। यहाँ पर राम भगवान की माता के नाम
यहाँ पर राम भगवान की माता, यहाँ पर राम भगवान की माता देखिए एक एक करके केएस जी जल्दी बात पूरी कीजिएगा, केएस जी जल्दी बात पूरी कीजिएगा। विष्णु जी आपके पास आती हूँ जी। आप लोग हिंदू हित और हिंदू रक्षा की पार्टी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर की माता के नाम पर अगर किसी जगह का नाम रखा जाता है तो आप लोग आपत्ति करते हैं। जब राजनीति का नाम लेना है आपको, तब आपने आप नाम बदल रहे हैं, और ये सिर्फ ढोंग है। ढोंग आप छोड़ दीजिए। आप तो अपने खुद के, अपनी पार्टी के नहीं हुए, आप अपने खुद के ठीक है, ठीक है केएस जी, ठीक है, और आप बोलते हैं कि हम जनता, ठीक है केएस जी, समय थोड़ा सा कम है। विष्णु जी आखिरी कमेंट। ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मसला ऐसा है, लेकिन निश्चित रूप से राम भगवान की माता के नाम पर, राम भगवान की माता के नाम पर, अरे हमने राम राम भगवान की माता, राम भगवान की माता के नाम पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जगह का नाम दिया है, जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। भले देखिए एक एक करके बोलिए, मुझे गंगेश जी से भी आखिरी कमेंट लेना है, समय कम है मेरे पास। विष्णु जी जल्दी बात पूरी कीजिए, गंगेश जी आपके पास आना है। दोनों सांसद हमारे हैं, इस वजह से आप इसमें आना चाहते हैं, वहाँ पर हमारी पकड़। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है केएस जी, ठीक है, लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है केएस जी, आपने अपनी पूरी बात रखी। विष्णु जी अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ जहाँ पर राम भगवान की माता का नाम से यहाँ पे नाम रखा गया है, इन लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो विरोध करने के अनेक प्रकार के कारण किसी छत्तीसगढ़िया को दर्द नहीं होगा। ये दर्द होगा तो निश्चित रूप से दर्द होगा डॉक्टर रमन सिंह को, बृजमोहन अग्रवाल जी को। चलिए ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि बीजेपी को स्वागत करना चाहिए, लेकिन बीजेपी स्वागत कर रही है, लेकिन उनका ये आरोप है कि आप विकास पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है विष्णु जी, बीजेपी का कहना है कि वो स्वागत करते हैं इस फैसले का, लेकिन विकास पर भी ध्यान दीजिए। गंगेश जी आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी इस बात पर। हर किसान कर्जे से मुक्त है। इस बात आज छत्तीसगढ़ का हर किसान कर्जे से मुक्त है। आप लोगों को इस बात पर सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए, और आप लोग तरह तरह के बहानेबाजी के साथ अपने आरोप लगाने से। गंगेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुछ नहीं है आपके पास इस मुद्दे पर बोलने के लिए, आप किसानों पे चले गए। मैं तब से इसी मुद्दे पे 10,000 करोड़ रुपए कर्जा। चलिए ठीक है, देखिए आप सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा कौन क्या बोल रहा है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए मुद्दा यही था कि क्या नामकरण से विकास होता है। देखिए नामकरण कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन विकास पर भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना ध्यान नामकरण पर रहता है। तो फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।